हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट क्लास में हमने जैसा कि पर्यायवाची शब्दों के बारे में अध्ययन किया था, 20 प्रश्न हमने पढ़े थे। तो उसी सेशन को जहां से हमने छोड़ा था वहीं से अपने आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है 21 से लेकर 25 प्रश्न आज के सेशन में पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं आपके साथ में, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो 30 प्रश्न पढ़ेंगे। 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और रेट की बात करें, एसआई, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और पटवार सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। और बात करें नेक्स्ट में अपने जैसे कल की क्लास में हमने देखा था, जो फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी थी हिंदी व्याकरण के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनकी जो प्रश्नोत्तरी थी बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी थी। उसी प्रश्नोत्तरी के हिसाब से हम लगातार पढ़ते जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर कर लेना। अब चलते हैं हमारी पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि डा शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है डा, इसका पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं ईर्ष्या, आपको ऑप्शन मिल रहा है अहंकार, ऑप्शन मिल रहा है डा और ऑप्शन मिल रहा है अवन। तो आप जल्दी से, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। आप अपने जो जवाब है जल्दी से मुझे शेयर करें और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। हाँ, अब देखिए जो डा शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो यहाँ पे होगा ईर्ष्या। इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, ईर्ष्या यहाँ पे होगा। तो इस पहले क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपका क्या होने वाला है, ईर्ष्या यहाँ पे हो जाता है। तो पहले के लिए आप, यानी आज का जो पहला सवाल है उसका ऑप्शन नंबर 1 आप यहाँ पे सेट कर लोगे। तो फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई अपने सभी। हाँ, इनके कलर मैंने सेट कर लिया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि तुणीर शब्द का पर्याय है, यानी पर्यायवाची आपको यहाँ पे बताना है। तुणीर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। पर्याय का मतलब होता है वैसे दूसरा। पर्याय का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें कि भाई पर्याय होता क्या है, तो पर्याय का मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। अपने कहते हैं ना कि तू भाई पराया हो गया, मतलब दूसरा हो गया, वही पर्याय दूसरा। तो यहाँ पे जो बात करें कि तुणीर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन आपको असंग, निसंग, उत्संग और उत्सव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो संग शब्द है उसमें जोड़ा गया है उपसर्ग, यहाँ पे जोड़ा गया है निउपसर्ग और यहाँ पे उपसर्ग और यहाँ पे उत्सव, उत्धंसव यहाँ पे जोड़ा गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है कि भाई तुणीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो तुणीर का जो पर्यायवाची शब्द है जल्दी से कमेंट में आप नोट करोगे। तो ये रहा आपके आज के सवाल का जवाब। आपका तुणीर का जो पर्यायवाची शब्द है वो निसंग है। और निसंग शब्द क्या, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपका निधन संग यहाँ पे हो जाता है। ये ध्यान रखना, क्या करोगे आप, ध्यान रखोगे। इसको आप इस तरीके से मत कर देना, इसका विच्छेद है वो आप इस तरीके से मत कर देना। यहाँ पर इस शब्द में कौन सी संधि लगी है ये भी आप अच्छी तरीके से देखोगे। यहाँ पर व्यंजन संधि का नियम आपको यहाँ पे लगाया गया है। तो 22 का जो सवाल का जो जवाब है वो आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुमति का समानार्थी शब्द कौन सा है। अनुमति का समानार्थी शब्द कौन सा। समानार्थी का मतलब आप समान अर्थ देने वाला या फिर आप इसका पर्यायवाची ही समझोगे। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन एक जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको है नहीं। यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन हैं वो आपको एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अज का मतलब होता है भाई, यहाँ पे आप अपना जो जवाब है मुझे लिखते जाए। अज का मतलब होता है बकरा जिसका जन्म नहीं हुआ। अज आपने ब्रह्मा जी का भी पर्यायवाची शब्द होता है।
ठीक है। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, और यहाँ प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, और अनुज्ञा का मतलब क्या होता है आपका, अनुज्ञा का मतलब होता है भाई अनुमति होता है। अनुज्ञा का मतलब क्या होता है, अनुमति। तो आपका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका जो जवाब है वो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 23 का 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। आज का हमारा 24 नंबर क्वेश्चन ये है कि मनोयोग का समानार्थी शब्द बताना है। मनोयोग का समानार्थी शब्द आपको यहाँ पे बताना है। ये लो जी, हमने मनोयोग शब्द को हाईलाइट कर लिया है। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, आदान, अवधान, अवदान और अभिधान। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको मनोयोग का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो मनोयोग में पहले मैं बात बता देता हूँ आपको, मनोयोग में संधि कौन सी है, तो मनः धन योग। मनः धन योग में देखिए आपकी विसर्ग संधि है, और विसर्ग की बात करें तो कौन सी विसर्ग संधि है वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। विसर्ग संधि है आपकी उत्व विसर्ग संधि। कौन सी है, उत्व विसर्ग संधि आपकी यहाँ पे होने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। मनोयोग मतलब जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो, कोई रुकावट नहीं हो, आप मन से योग से उनको सुनते जाए, देखते जाए। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में, तो इस सवाल के जवाब की बात अब अगर अपने करें तो इसका जो जवाब होगा वो होगा भाई अवधान। तो यहाँ पे मनोयोग और अवधान, अवधान जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, मनोयोग में भी कोई रुकावट नहीं होती, एकाग्रता से बात को सुना जाता है, देखा जाता है। ये बात हमने यहाँ से जानी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपका सवाल ये है कि भाई दुश्चिंता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। दुश्चिंता बुरी चिंता है, उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, उसकी बात अगर करें अपने तो उसका पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो हम बात करेंगे इसके पर्यायवाची शब्द की। तो ऑप्शन आपको प्राधि, व्याधि, समाधि और उपाधि, ये शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जवाब की प्रतीक्षा में चाहूँगा कि 25वें सवाल का जवाब क्या होगा। दुश्चिंता यानी बुरी चिंता एक तरीके से ये मानसिक पीड़ा या मानसिक बीमारी होती है। तो जिसे हम किस नाम से जानते हैं भाई, जिसे हम व्याधि के नाम से जानते हैं। तो 25वें का जो जवाब होने वाला है वो क्या होगा, व्याधि ऑप्शन यहाँ पे, यानी 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बात करें कि फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची है उसका समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। शब्द आपके लिए आया है यहाँ पे फिजूल खर्ची, शब्द आपके लिए यहाँ पे कौन सा आया है, फिजूल खर्ची आया है। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन जिसमें कहा गया अपव्यय, दूसरा ऑप्शन मितव्यय, परिव्यय और अव्यय। तो आपको अव्यय तो आप जानते ही हो भाई क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। मित व्यय मतलब होता है भाई मतलब कम खर्च यहाँ पे होता है, और अपव्यय यहाँ पे मितव्यय कम खर्च होता है, लेकिन अपव्यय का मतलब यहाँ पे किससे है, फिजूल खर्ची से है। तो यहाँ पे पहले का 26वें का जो 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हमारा 27 नंबर जो सवाल है भाई वो क्या कह रहा है, देखिए 27 नंबर सवाल की बात अपने यहाँ से करें तो 27वां जो सवाल है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुत्ता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कुत्ता का पर्यायवाची जो शब्द है वो नहीं है, आपको नहीं है बताना है। यहाँ पे कुत्ता जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस बात पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही हैं स्वान, फिर सुनक, फिर हारित और एक मिल रहा है सारमेव। तो यहाँ पे आपको यहाँ से जवाब यहाँ पे हाईलाइट हो चुका होगा शायद, लेकिन जिसने भी नहीं देखा है फिर भी आप कोशिश करोगे कि इसका जो जवाब है वो क्या रहेगा कि कुत्ता है जो उसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट हो जाता है कि स्वान यानी कुत्ते का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें कि भाई आपको जो शब्द है वो कौन सा दिखाई दे रहा है। शब्द आपको दिखाई दे रहा है कौवा, कौवा है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। एक बार फिर से नहीं वाला जो शब्द है यहाँ पे आया है। ऑप्शन 1 नंबर आपको मिल रहा है करट,
दूसरा मिल रहा है पिसून, और तीसरा मिल रहा है बायस, और चौथा मिल रहा है भाई खगेश। तो इस तरीके से आपको जो कौवा है उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। जल्दी से आप कमेंट में लिखिए पर्यायवाची शब्द इसका क्या होने वाला है कौवा का। ठीक है, जैसे कौवा का काग है ये हो जाता है, करट भी इसका पर्यायवाची शब्द है, और पिशून भी कौवा का पर्यायवाची शब्द है, और वायस भी इसका ही पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन एक मात्र बच जाता है खगेश। खगेश है वो इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 का 4 नंबर जो सवाल जवाब है आपका वो बिल्कुल सही यहाँ पे होने वाला है। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा बड़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ोगे तभी आप इसको पहचान पाओगे। सवाल आपका क्या है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है। ऑप्शन आपको पूर्णतः सही मतलब आपको हर ऑप्शन में 4 पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे छांटना है जिसके ऑप्शन चारों राइट हो। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सुता, तन्या, तनुजा, मेदिनी। तो भाई सुता है, तन्या है, तनुजा है, ये तो पुत्री के पर्यायवाची है, लेकिन मेदिनी अलग है, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्रसून, गुल, सुमन और मंजरी। इस पे थोड़ी सी बात अपने करेंगे। उसके बाद में असी, खड़ग, चंद्रहास, नभचर। असी, खड़ग और चंद्रहास तलवार के पर्यायवाची है, और नभचर की बात करेंगे तो ये भाई तलवार का पर्यायवाची नहीं है। नभचर आकाश में विचरण करने वाला मतलब ये पक्षी का पर्यायवाची है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाता है। चतुर है, पटु है, सलील है, सदन है। ये देखिए सदन है भाई आवाज़ का ही पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है आपके वो कौन कौन से कट जाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कट गया आपका, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इनको सेट कर देता हूँ। हाँ, ये रहा आपका आपके लिए ऑप्शन जो आया है। तो चलो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिट नहीं रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे आपको जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रसून, गुल, सुमन, मंजरी, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो 29वां सवाल हो गया। अब बात करें अपने 30वें सवाल की कि इंदिरा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका जवाब है मेरे सभी मित्र जो मेरे साथ इस क्लास में जुड़े हैं वो देंगे। पर्यायवाची शब्द नहीं किसका, इंदिरा का। इंदिरा का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में आपको 4 मिल रहे हैं। नंबर 1 इंदिरा, नंबर 2 विष्णुप्रिया, नंबर 3 रमा, नंबर 4 कमला। आपको कमला का तो पता चल गया होगा भाई किसका पर्यायवाची होता है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। रमा भी लक्ष्मी ही होती है, और विष्णुप्रिया तो आपको पता ही है अभी विष्णु की प्रिया वो लक्ष्मी ही है। तो इस तरीके से आपके सामने एक सवाल बच जाता है। तो जल्दी से मुझे बताओगे इंदिरा किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो इंदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका मतलब 3 आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इंदिरा का मतलब क्या है, यहाँ पे लक्ष्मी से है। तो यहाँ पे इंदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, इंदिरा नहीं होगा। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। भाई 2 शब्द आपको यहाँ पे मिले हैं, कौन कौन से, एक मिला है आपको इंदिरा और एक मिला है आपको इंदिरा, एक मिला है क्या आपको इंदिरा। तो दोनों के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको यहाँ पे देखने हैं। इंदिरा कौन होती है, इंदिरा तो भाई इंद्र की पत्नी होती है। इंदिरा तो कौन होती है, इंद्र की पत्नी होती है। और इंदिरा तो आपको पता चल ही गया भाई विष्णु की पत्नी है, तो विष्णु की पत्नी है। तो आपको ध्यान रखना है इंदिरा बोलो या इंदिरा बोलो, दोनों में आपको अच्छी तरीके से अंतर यहाँ से करना है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा भाई वो 1 नंबर जवाब आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि तमसा, यामिनी, विभावरी निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द यहाँ पे है।
तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तमसा है, यामिनी। देखिए सभी आपके याद ना होंगे तो ऐसा पर्यायवाची शब्द आपको ज़रूर मिलेगा जो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। यामिनी यहाँ पे कोई लड़की का नाम नहीं है, यामिनी है जो आपका वो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। यामिनी है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? रात्रि का। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे थे राक्षस का, राक्षस के, शत्रु के, रात्रि के, सरस्वती के। तो ऑप्शन सीधा सीधा यहाँ पे है आपका रात्रि, रात्रि। ठीक है, रात्रि यहाँ पे हो जाता है। तीसरा जो जवाब है आपका वो सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से बाल, निम्नलिखित में से जो बाल है उसका पर्यायवाची शब्द है बताना है आपको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन में आपको मिलता है कुछ, और उसके बाद में मिलता है मरकट, रेन, कुछ, अलग। ये 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं इस सवाल का जवाब क्या रहने वाला है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। अब देखिए 32वें का जो सवाल का जो जवाब है, देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई मरकट होता है बंदर, मरकट बंदर होता है। और अलग यहाँ पर क्या होता है? अलग यहाँ पर बाल होता है। तो तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो राइट यहाँ पे हो जाता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो 32 का 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे चलते हैं। भाई दामिनी शब्द का पर्यायवाची है, दामिनी का आपको यहाँ पे पर्यायवाची शब्द यहाँ से बताना है। दामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। आपने दामिनी शब्द बहुत बार देखा होगा, किसी लड़की का, किसी महिला का नाम भी आपने सुना होगा दामिनी। तो दामिनी वास्तव में होती क्या है इसकी बात हम अभी करेंगे। पर्यायवाची शब्द में हमें पता चलेगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपको वर्षा, नीरद और बादल और विद्युत 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आपको बताना है दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है। दामिनी के साथ में मैं आपको एक शब्द और बताऊंगा। जो शब्द है आपका वो है दाड़िम। ठीक है, दोनों में अंतर भी अपने करेंगे। तो दाड़िम क्या है और दामिनी क्या है उनकी बात अपने यहाँ पे करेंगे। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। वर्षा, बादल, नीरद, विद्युत 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। नीरद और बादल, नीरद और बादल तो दोनों भाई समानार्थी शब्द हैं। नीरद और बादल तो दोनों क्या है? समानार्थी शब्द हैं। नीरद और बादल से क्या होती है? वर्षा होती है। तो ये दामिनी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दामिनी का जो पर्यायवाची शब्द बच गया वो कौन सा बच गया? विद्युत। विद्युत है वो दामिनी का पर्यायवाची शब्द होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 33 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलो अब नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है दाड़िम, दाड़िम किसका है? अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट में लिखिए, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको दाड़िम किसका पर्यायवाची शब्द है। जल्दी से लिखिए। आपको एक साथ एक क्वेश्चन के माध्यम से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन भी साथ साथ आपको याद हो रहे हैं। तो भाई जो दाड़िम है वो किसका पर्यायवाची है? तो दाड़िम है वो आपका अनार का पर्यायवाची शब्द है। दाड़िम है वो किसका पर्यायवाची है? अनार का पर्यायवाची शब्द है। तो आप इस सभी क्वेश्चन का एक साथ इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। इसका एक साथ स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग शब्द। और ये सारंग शब्द हिंदी का ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है भाई, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। मैं आपको एक दोहा सुनाता हूँ। देखिए उस दोहे में सारंग शब्द का प्रयोग है वो कितनी बार किया गया है, और हर बार यानी लगभग उस दोहे में सारंग का अर्थ है वो भिन्न होता है। तो सुनिए कि सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आए, सारंग धर्यो सारंग, सारंग सारंग माय। इस तरीके से ये जो दोहा है उसमें सारंग शब्द का प्रयोग 8 से 10 बार किया गया है, लेकिन लगभग जो सारंग शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है। चलो बात करें सारंग का अर्थ क्या नहीं होता है, उसकी बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सारंग का अर्थ और भी बता देता हूँ मैं, होते क्या क्या हैं इसके साथ साथ उनको भी बता देता हूँ। सारंग का अर्थ होता है स्त्री, सारंग का अर्थ होता है मटका, सारंग का मतलब होता है वाणी, और सारंग का मतलब होता है सांप। सारंग का मतलब क्या होता है? सांप होता है। सारंग का मतलब क्या? सारंग का मतलब क्या होता है? सारंग का मतलब यहाँ पे मोर भी होता है।
सारंग का मतलब यहाँ पे बादल भी होता है। सारंग का मतलब एक दो और बताता हूँ, जितने मेरे याद है भाई इतने सभी बता दूंगा मैं आपको। सारंग का मतलब क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा इसका मैं कलर सेट कर लेता हूँ भाई। हाँ, कलर सेट हो गया है। तो यहाँ पे सारंग का मतलब और क्या होता है उसकी भी बात अपने करें तो सारंग का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। सारंग का मतलब क्या होता है भाई, तालाब होता है, तालाब। तो इतने पर्यायवाची शब्द मैंने आपको, इसके समानार्थी शब्द मैंने आपको बताई है यहाँ पे। तो कितने शब्द बता दिए मैंने, स्त्री है, मटका है, वाणी है, सांप है, मोर है, बादल है, तालाब है, इस तरीके से। अब देखिए इतने जो ऑप्शन मैंने बताए, अब ऑप्शन में आपको देखिए क्या मिल रहा है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिल रहा है नमक, सारथी, मोर और घोड़ा। तो यहाँ पे नमक इसका पर्यायवाची नहीं है, सारथी भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसमें से मोर बता चुका हूँ। मोर इसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो एक साथ आपके कितने पर्यायवाची शब्द यानी कितने समानार्थी शब्द याद हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो जवाब है वो मोर रहेगा। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लेकर देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ मैं, जूम आउट कर देता हूँ। भाई ये रहा, तो आपको इसको मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा छोटा, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना। ये रहा, अब इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है देख लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पिशून का पर्यायवाची शब्द है। पिशून, अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। पिशून क्या है पर्यायवाची शब्द, अगर हम बात करें तो पिशून क्या होता है। ऑप्शन आपको मिलते हैं जी, पिशाच, चुगलखोर, पीसना, बेईमान। ये जो चार ऑप्शन हैं आपको दिखाए जा रहे हैं। तो पिशून का पर्यायवाची शब्द जल्दी से पढ़िए, नया शब्द है आप सबके लिए, ठीक है। इस शब्द को ध्यान से देखिएगा। पिशून का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। और ये रहा पिशून का पर्यायवाची शब्द का उत्तर, ये होता है चुगलखोर। क्या होता है भाई, ये चुगलखोर होता है। ऑप्शन पीसना, पिशाच, यानी पिशून से पिशाच मत कर देना, पीसना मत कर देना आप, चुगलखोर इसका उत्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अपने। 36 नंबर सवाल, केतु का पर्यायवाची शब्द है। केतु क्या होता है। केतु के लिए आपको ऑप्शन में दिखाए जा रहे हैं, झंडा है, आचार्य है, किरण है, दिशा है। दिक मतलब दिशा, आचार्य मतलब गुरु, किरण मतलब उर्मी होती है, ठीक है। और उर्मी लहर भी होती है, किरण भी होती है। और आपका जो केतु है, केतु भाई होता है झंडे का, झंडा होता है केतु, जिसको हम पर्यायवाची शब्द में रखें तो इसका एक नंबर जवाब है वो बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपने बता दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने 37 नंबर क्वेश्चन, एक बार फिर से मरकट शब्द यहाँ पे आया है। और देखिए मरकट का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। क्या होता है मरकट का। ऑप्शन आपको चार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पानी है, बंदर है, पुत्र है, मित्र है। पानी, पुत्र है, मित्र है, बंदर है, चार शब्द है। जल्दी से मुझे मरकट का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको बताना है। मरकट का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे आपको बताना है जी, बता दीजिए। मरकट का पर्यायवाची शब्द होता है बंदर, 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 बानर, बंदर है। और शाखा मृग, इसका सबसे इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बंदर होता है। इसका इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो कौन सा होता है, शाखा मृग। शाखा मृग यहाँ पे ये आपका सॉरी जो बहुब्रीहि समास है इसमें आपको देखने को मिलता है। बंदर का एक पर्यायवाची शब्द होता है शाखा मृग, और यहाँ पे आपको मरकट शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने, नाग शब्द का पर्यायवाची है। नाग का पर्यायवाची शब्द है। तो नाग का पर्यायवाची शब्द भाई आपको यहाँ पे मिलेगा, वो क्या है, नाग का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन आपको चार दिखाई दे रहे हैं, बाली, नग, अहि और अम्य। अहि, अहि किसका पर्यायवाची है, अहि है सर्प का पर्यायवाची, सर्प का पर्यायवाची, ठीक है। नग है वो पहाड़ का है,
जो न गमन करता हो, न धन ग, जो न धन गय मतलब नहीं गमन करता है, वो पहाड़ है, पर्वत है। अम्य है, वो पीयूष का पर्यायवाची है और बाली है। ठीक है, तो इस तरीके से नाग का पर्यायवाची शब्द जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं बता देता हूँ। आपका नाग का पर्यायवाची शब्द है वो अहि है, सर्फ है, सांप है। ये आपका भुजंग भी इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होता है। भुजंग भी इसका क्या होता है भाई, पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। कुसुमेश। कुसुमेश शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है क्या होता है। कुसुमेश, ये आपको शब्द अच्छी तरीके से मिल रहा है, कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द। और ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 मिल रहे हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 मिल रहे हैं। कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। 4 ऑप्शन है। कबूतर है, कपोत भी होता है इसका, काला, और कामदेव और आकाश, गगन, नभ, व्योम इसके पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पे कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द जल्दी से कमेंट करिए, आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और 39 का जो क्वेश्चन है वो कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द होता है भैया आपका कामदेव। कामदेव आपको मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगा रहा हूँ, महत्वपूर्ण होता है ये बहुत ही। लगभग एग्जाम में कामदेव का पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाता है। मदन होता है, रतिपति होता है, मनोज होता है, ये बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, आपको याद कर लेना है। कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे कामदेव। और ये रहा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चंद्रमा तो बहुत ही आसान सवाल सा यहाँ पे पूछा गया है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए, दिवाकर, निशि, मार्तंड और शशि। शशि, दिवाकर, मार्तंड, निशि, 4 शब्द यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताना है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो भाई चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो ये होता है, ये होता है भाई शशि होता है। शशि हो गया, मयंक हो गया, चंद्र हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, शशि के चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41। और ये आ चुका है आपका कमल। और ये आपका आ चुका है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द अगर बात करें अपने, तो रजनीगंधा, अंबुज, गुलाब और मल्लिका, ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये सबसे आसान क्वेश्चन है आज की क्लास का। और यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी बात मैं आपके साथ में करूँ तो यहाँ पे जो अंबुज शब्द आपको दिखाई दे रहा है वो किसका पर्यायवाची है भाई, पानी का। किसका पर्यायवाची है, वो पानी का पर्यायवाची है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, पानी के साथ में जब भी जय जोड़ोगे तो भाई वो कमल का पर्यायवाची बनेगा। यहाँ पर अंबु के साथ में आपको क्या जोड़ना है, अंबु के साथ में आपको जय जोड़ना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भाई हो जाएगा आपका क्या, अंबुज, और वो कमल हो जाएगा। इस तरीके से सवाल का जवाब 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाता है। ये रहा जवाब आपका। और मैंने कल की क्लास में बताया था कि छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगा कि पानी शब्द के साथ में एक और प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो किसका पर्यायवाची बनता है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कौन सा शब्द आपको, पानी धन धी, आप जब इसके साथ प्रत्यय जोड़ोगे और इन दोनों से उत्पन्न होगा जो शब्द है वो समुद्र का ही पर्यायवाची होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो जल है, जल है तो जल धी बन गया, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। प्योधी, अम्बुधी, बारिधी, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं, समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अच्छी तरीके से आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। पानी के साथ में दै जोड़ोगे तो बादल, पानी के साथ जय जोड़ोगे तो कमल, और पानी के साथ में धी जोड़ोगे तो समुद्र का पर्यायवाची बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश। गणेश का पर्यायवाची शब्द है क्या है भाई, पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने, यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नरेश है, सुरेश है, दिनेश है, गजानन है, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। किसका पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, गणेश का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ये भी आसान सवाल है आपके लिए, ये भी क्या है आपके लिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो मेरे हिसाब से जितने भी है लाइव में यहाँ पे
आप सभी का जो ये जवाब है वो बिल्कुल राइट यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अभी, लेकिन इससे पहले इसका जो जवाब है वो सुन लेते हैं। भाई इसका जवाब हो गया गजानन। इसका जवाब क्या हो गया? गजानन हो गया। तो आगे चले, गजानन यहाँ पे हो जाता है तो नरेश, सुरेश, दिनेश, और यहाँ पे नरेश है वो राजा का पर्यायवाची होता है, नरेश राजा का पर्यायवाची है। सुरेश इंद्र का पर्यायवाची है, सुरेश इंद्र का पर्यायवाची है। और भाई दिनेश है वो भाई अपने ही नाम का पर्यायवाची है, मतलब सूर्य है, और सूर्य मतलब सूरज है, यानी अपने ही नाम का पर्यायवाची शब्द है। तो आगे चलें नेक्स्ट सवाल पर। ये सवाल आपने जान लिया अच्छी तरीके से। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल ये रहा, दांत का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। आपका दांत का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। सॉरी, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये भाई, यहाँ से ध्यान से पढ़ना, आपको थोड़ा सा नहीं है, आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे दाड़िम, और दाड़िम तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ एक लास्ट में जो क्वेश्चन बताया था उसमें। और दंत है, दशन है, रदन है। ये भाई दंत, रदन और दशन और दाड़िम, ये 4 शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बोलो को नहीं। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा दाड़िम, और दाड़िम इसका बिल्कुल सवाल जवाब हो जाएगा। और दाड़िम किसका पर्यायवाची है? अनार का पर्यायवाची शब्द है, ये मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल देखिए, घोड़ा। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है वाला ऑप्शन राइट होगा, नहीं है वाला ऑप्शन राइट यहाँ पे हो जाता है। तो अश्व, ऑप्शन नंबर 1 अश्व है, घोटक है, हय है, कटक है। तो ये मैंने कल की क्लास में भी घोड़े के पर्यायवाची शब्द आपको बताए थे। जल्दी से मुझे जवाब देना कि कौन सा सवाल यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो राइट होगा। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, तो अश्व घोड़ा होता है, हय घोड़ा होता है, घोटक घोड़ा होता है, तो भाई कटक नहीं होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन कटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, कमल। दोबारा से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वहाँ पे है पूछा गया, यहाँ पे नहीं है, आपको बताना है। नलिन, उत्पल, राजीव और रसाल, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपको कमल के पर्यायवाची मिलेंगे और 1 ऑप्शन आपको अन्य मिलेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो भाई आपको यहाँ पे नलिन कमल का पर्यायवाची, उत्पल कमल का पर्यायवाची, राजीव कमल का पर्यायवाची। तो बच क्या गया? रसाल। रसाल किसका पर्यायवाची है भाई? ये रसाल तो आम का पर्यायवाची है। अम्र, अम्र, रसाल, आम, ये आम का पर्यायवाची शब्द है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, तीर। तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तीर की कल बात हमने की थी, और तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो तार है, सर है, बाण है, नाराज है, ये सभी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तार है, ठीक है, सर है, बाण है, नाराज है, ठीक है। एक सिली मुख भी इसी का तीर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पे जो जवाब आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा? आप जल्दी से बताएं मुझे। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे तीर का जो पर्यायवाची नहीं है वो तार नहीं है। क्या नहीं है? तार नहीं है। बाण, सर, नाराज, ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये जो 3 ऑप्शन है वो तीर या सिलीमुख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसका पर्यायवाची नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपको बहुत देखना है। पर्वत है, भूधर है, नग है। थोड़ी देर पहले मैंने आपके बारे में नग के बारे में बताया था कि नग यानी नहीं जो गमन करता है वो नग होता है, जिसका मतलब होता है पहाड़। भूधर पृथ्वी को धारण करने वाला, तो पहाड़ पृथ्वी को धारण करता है, और पर्वत आपका यहाँ पे होता ही है। तो इस तरीके से जो 3 नंबर ऑप्शन है सेवाल, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है मेरे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ पे, 48 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत ही आसान शब्द, दिन। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिवस है, दीन है, बार है, वाशर है, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दिवस दिन का पर्यायवाची होता है, वार दिन का पर्यायवाची होता है, वाशर भी दिन का पर्यायवाची होता है। लेकिन भाई ये दीन है, दीन किसका होता है? दीन तो भाई गरीब का, अकिंचन का, गरीब का पर्यायवाची शब्द होता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे के सवाल में चलते हैं अपने।
अनुचर, अनुचर का पर्यायवाची आपको यहाँ पे बताना है, नहीं बताना है, ठीक है। 3 अनुचर के पर्यायवाची है, चौथा अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, तो वो कौन सा है वो आप देखिए। यहाँ पे कल भी बात हमने की थी, तो यहाँ पे भृत्य है, सेवक है और चाकर है, ये तीनों ही सेवक, दास, अनुचर के पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होते हैं। लेकिन निर्झर तो भाई होता है, झरना होता है, तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वही राइट हो जाने वाला है। नेक्स्ट 40 और आज का 50वां सवाल ये रहा, यानी अर्धशतक अपने पूरा कर चुके हैं। वीणा पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द है वीणा पानी। वीणा पानी मतलब हाथ, पानी पीने वाला नहीं है, पानी यहाँ पे हाथ। वीणा मतलब वीणा है जिसके हाथ में, तो कौन होती है, रंभा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, कमल है। कमल मतलब कमला है यहाँ पे। तो ये चारों आपको यहाँ पे बताने हैं, 4 ऑप्शन। आज का लास्ट सवाल, आज का अंतिम सवाल आपको सही बताना है, तो भाई वीणा पानी का जो सही जवाब हो जाएगा, वीणा पानी का हो जाएगा सरस्वती, यहाँ पे हो जाता है। तो ये रहे आज के आपके पूरे के पूरे सवाल। 50 सवाल आज हमने पूरे कर लिए हैं। यानी हम बात करें, हमने आज की क्लास में कितने सवाल हमने जाने हैं। आज की क्लास में हमने 30 सवाल हमने पढ़े हैं। आज के 30 प्रश्न हमने अच्छी तरीके से जाना है और ये 30 सवाल भी हमने जाने हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम 30 क्वेश्चन लेके आएंगे और इस तरीके से टोटल हम 80 प्रश्न पर्यायवाची के पढ़ने वाले हैं। 80 का मतलब है 200 प्लस सवाल आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे, और इस क्लास को लाइक भी करोगे, इस क्लास को आप शेयर भी करोगे, और अपनी उचित टिप्पणी आप मुझे कमेंट के माध्यम से या कमेंट भी करोगे। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। तो आज के लिए मैं आपसे बाय बाय टाटा करता हूँ। कल की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आपके बीच रूबरू होने वाला हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।